साल की सबसे बड़ी एकादशी कब है? जाने निर्जला एकादशी की सही डेट और पूजा शुभ मुहूर्त। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी और फलदायी एकादशी मानी जाती है। यह व्रत बिना अन्न और जल के रखा जाता है। यह सबसे कठिन एकादशी मानी जाती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी का व्रत आता है, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष में। हर माह में आने वाली एकादशी का खास महत्व होता है, लेकिन साल की सभी 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। यह साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। यह एकादशी अत्यंत फलदायी होती है। तो चलिए जानते हैं कि इस साल निर्जला एकादशी का व्रत कब किया जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। निर्जला एकादशी व्रत 2026 जाने सही डेट। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 24 जून को शाम 6:12 पर होगा। एकादशी तिथि का समापन 25 जून को रात 8:09 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत पारण 26 जून 2026 को किया जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत पारण के लिए शुभ समय 26 जून को सुबह 6:03 से लेकर 8:42 तक रहेगा। निर्जला एकादशी 2026 शुभ मुहूर्त क्या है? निर्जला एकादशी की पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त 25 जून को सुबह 4:37 से सुबह 5:20 तक रहेगा। वहीं इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:15 से लेकर 1:08 तक रहेगा। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में पूजा पाठ के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन इस मुहूर्त में संभव नहीं है तो अभिजीत मुहूर्त भी पूजा के लिए अच्छा माना गया है। निर्जला एकादशी पूजा विधि क्या है? निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं। उठने के पश्चात शुद्ध जल से स्नान करें। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र पहने। घर की भी साफ सफाई करें। व्रती लोग एकादशी के दिन सूर्योदय के समय से पूजा करने के लिए भगवान विष्णु की प्रतिमूर्ति स्थापित करें और जल चढ़ाएं और जल के साथ कुमकुम, चावल, पुष्प, लच्छा भगवान को चढ़ाएं। पूजा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विधि विधान से पूजा करने के पश्चात आरती करें। भगवान को भोग लगाएं, चरणामृत चढ़ाएं और सभी लोगों को उस प्रसाद को बांटें। उसके पश्चात कथा करें, भजन कीर्तन करें। अगले दिन ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को भोजन करवाएं और इस व्रत को संपन्न करें। निर्जला एकादशी को साल की सबसे बड़ी एकादशी क्यों कहा जाता है? आइए जानें। निर्जला एकादशी का व्रत बिना अन्न और पानी के रखा जाता है। इस व्रत में पानी की एक भी बूंद नहीं पिया जाता है। इस व्रत में कठोर नियम का पालन किया जाता है, इसलिए सभी एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन और बड़ी मानी जाती है। वहीं जो श्रद्धालु साल की सभी 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम नहीं हैं, वो केवल निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से दूसरी सभी एकादशियों का लाभ मिल जाता है। आपको बता दें कि निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी का क्या है खास महत्व? आइए जानें। निर्जला एकादशी को सबसे बड़ा व्रत इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें सच्ची तपस्या और संयम की परीक्षा होती है। इस व्रत में पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। जो लोग नियमित सभी एकादशियां नहीं कर पाते, उनके लिए यह एक वरदान है। इस व्रत से मन की शुद्धि होती है, इंद्रियों पर नियंत्रण आता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्रत की विधि और सावधानियां क्या हैं? आइए जानते हैं। इस दिन सुबह उठकर स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। पूरे दिन निराहार और निर्जल रहें। शाम को विष्णु सहस्त्र का पाठ या भजन करें। अगले दिन 26 जून को पारण के समय जल ग्रहण कर व्रत तोड़ें।
गर्मी के कारण व्रत रखने वाले को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कमजोर व्यक्ति चिकित्सक की सलाह से ही व्रत रखें। निर्जला एकादशी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में संयम और निष्ठा सबसे जरूरी है। एक ही दिन का यह कठिन व्रत पूरे वर्ष के पुण्य प्रदान कर सकता है। जो भक्त श्रद्धा से इसे रखते हैं उनके जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। निर्जला एकादशी व्रत का क्या है पावन कथा? इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी महाभारत से जुड़ा है। पांडवों में भीमसेन सबसे अधिक भोजन प्रेमी थे। उनकी भूख इतनी तेज थी कि वे नियमित एकादशी व्रत नहीं कर पाते थे। जब अन्य पांडव और द्रौपदी एकादशी का व्रत करते, भीम को आत्मग्लानि होती। वे सोचते कि भगवान विष्णु का अनादर हो रहा है। एक दिन वे महर्षि वेदव्यास के पास गए और अपनी समस्या बताई। व्यास जी ने कहा कि यदि तुम एक वर्ष की 24 एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते तो केवल ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का निर्जल व्रत करो। इस दिन अन्न और जल दोनों त्याग दो। इस एक व्रत से तुम्हें सभी 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। भीमसेन ने व्यास जी की आज्ञा मानकर यह कठिन व्रत किया और भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। इसी कारण इसे भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। धन्यवाद।